करवाया। तो अब हमारा जो है ना वो सेशन स्टार्ट होता है, डिस्कशन का सेशन है, क्वेश्चन आंसर है या कोई कंट्रीब्यूशन कमेंट। तो ये अब आपकी बारी है बोलने की। मेरा तो दिल सर ये था, पहले मैं आपको बता दूं कि 2 पार्ट्स पढ़ाने को आज, लेकिन मुझे लगता है कि ये टू मच हो जाएगा, क्योंकि ये थॉट थोड़ी हैवी हैं, आइडियाज जो है वो डाइजेस्ट करने बहुत जरूरी है। आल दो आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी ये टफ है, क्योंकि इतने थोड़े नहीं सर, स्पैन काफी में इतना बड़ा आइडिया प्रेजेंट करना थोड़ी जगह पे, ये खुद एक मुश्किल काम था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये इतना कुछ कवर करने की कोशिश की। जी सर। सर ये सिमुलेशन एंड सिमुलेक्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ जी, कोई क्लास से जवाब देना चाहिए। डिफरेंस क्या है इनमें, ये समझ नहीं आया। सिमुलेशन का तो सर समझ आ गया ना कि ये इमेज है, रियलिटी है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो फिर सिमुलेक्रा क्या है? हाइपर रियलिटी है ये? हाँ जी, क्या समझ तो फिर आएगा सेम। आपको? सर सिमुलेशन में ये आपने बताया था ना कि मैन्युफैक्चर्ड एक रियलिटी होती है, यानी कि जो कुछ हमें इमेजेस वगैरह दिखाए जाते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल हैं, लेकिन उनको रियल करके ऐसे डिस्प्ले किया जाता है। तो यानी कि इस सारी आर्टिफिशियलिटी को जब हम रियलिटी के साथ मिक्स अप कर लेते हैं तो उसको कहते हैं जी जी बिल्कुल सिमुलेशन। जी सर। ठीक है। सिमुलेशन जो है ना, सिंपलीफाई चले हम इसको कर लेते हैं। सिमुलेशन कॉपी ऑफ द रियलिटी है, कॉपी ऑफ द रियलिटी। ठीक है, जब आप एक चीज जो है वो दिखा रहे हैं और उसकी तस्वीर या उसका कोई इमेज क्रिएट करते हैं विच रिप्रेजेंट सम रियलिटी, उसके पीछे कोई रियलिटी होती है लाजमी, वो हो गया सिमुलेशन। सिमुलेशन। और जी सिमुलेक्रा सर। जो है ना, ये उसका अगला स्टेप है बेसिकली। सिमुलेक्रा मीन व्हेन, अब आप जो कि सिमुलेशन से डिसीव हो चुके हैं ना, मैंने जी जी। दिखाया पास्ता और जो है वो आपने पास्ता देखा, उसका मतलब है पीछे पास्ता है पड़ा हुआ। अब अगले दिन जी अगर मैं पास्ता की तस्वीर डाउनलोड कर लूं और फिर आपको 2 दिन के बाद दिखाऊं, तो आप यकीनन मान जाएंगे कि सर ने आज फिर पास्ता खाया। जी सर। पहले दिन जब पास्ता पीछे वाकई था, तो वो पिक्चर जो है ना वो सिमुलेशन थी। दूसरी जी बार सर। वो सिमुलेक्रा बन गई थी, बट देयर इज नो ठीक है। रियलिटी बिहाइंड इट। थोड़ी फनी ठीक है बात है। सर। सर इसको हाइपर रियलिटी बोलेंगे? ये हाइपर रियलिटी बिल्कुल। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर डीकंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा सिंपली करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? यस, डीकंस्ट्रक्शन असल में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक मॉडल है अंडरस्टैंड करने का किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक पोएम लेते हैं और आप उसको डीकंस्ट्रक्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको देखेंगे कि ये पोएम के एक किस मामले पे बात कर रही है। तो जो जो भी मामला होगा, जो थीम होगा, उसके डाइवर्स ओपिनियन होंगे। आथर जो है ना हर बात के लिए एक अपोजिट ओपिनियन रखेगा, वो अपनी बात को कंस्ट्रक्ट करेगा अपोजिशंस के ऊपर। ठीक है, और अब ये करते हुए क्या करेगा कि वो एक साइड को प्रिफर कर जाएगा। जो साइड को प्रेफर करेगा दैट इज द इट विल एक्सपोज द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के 2 वे हैं। सेकंड वे जो डेरिडा ने एक और जो बात की है वो ये है कि जो कोई भी वर्क ऑफ आर्ट होता है जो इसमें मीनिंग स्टेबल नहीं होते, वो कहता है, वो ये कहता है कि आप जब उसकी एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे तो वो निकलती जाएगी, एक निकलेगी फिर दूसरी फिर तीसरी, एक उसके अपोजिट फिर चौथी फिर पांचवी, वो इतनी निकलेंगी, डाइवर्स मीनिंग निकलेंगे कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये मतलब क्या है। So ultimately, जी what सर। will you decide? You will decide undecidability of the meaning. You will reach at the end the conclusion क्या होगा इसके ऊपर, that there is no final truth in it. All our interpretation we are getting about this text. अब मैंने 2 कटे सर इसमें वैसे ही है ना, जैसे वो जो साइन इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड था स्ट्रक्चरलिज्म के केस में, ससो ने इसका मॉडल दिया अपना, तो उसका डिकंस्ट्रक्शन में जब करते हैं तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सिग्निफायर्स होते हैं हाँ जी, इसमें। अनकाउंटेबल हो जाएंगे।
ये वही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिंगल मीनिंग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है, वो स्ट्रक्चरलिस्ट कह रहे थे, मॉडर्निस्ट कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक परमानेंट ग्राउंड उनको उम्मीद थी कि कोई ना कहीं पर परमानेंट ग्राउंड है, चाहे वो पास्ट रह गया, पीछे रह गया, जहां भी रह गया, आगे रह गया, लेकिन पोस्ट मॉडर्न में आगे वो परमानेंट प्लेस नहीं है कोई भी जहाँ पे आप खड़े होके जो है सारी बात समझ सकते। सर इसको हम कह सकते हैं कि ये हिडन मीनिंग्स होते हैं हिडन कोई किसी भी मीनिंग लाइन में। नहीं होते पोस्ट मॉडर्निज्म, मीनिंग होता ही नहीं। नहीं सर, डीकंस्ट्रक्शन में हाँ हम डिकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्ट हाँ सर डिकंस्ट्रक्शन उन हिडन मीनिंग ये मीनिंग कह रही आपने है, देयर इज कहेंगे नो सिंगल फाइनल कट मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट, कि ये सिंगल फाइनल मीनिंग है। इसलिए तो एक ही वर्क के ऊपर कितने थीसिस आ जाते हैं, सारे अलग बातें नहीं कर रहे। जी सर। यस सर। सर फिर हम ये कह सकते हैं ना कि हिडन मीनिंग्स तो नहीं होते हैं, लेकिन हर जो भी इंटरप्रिटेशन मीनिंग ले होती लें, है, देयर जो भी इज एन टेक्स्ट है ले, उनकी इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होंगी फिर। there is no truth or meaning, there are only यस सर। interpretations, नीचे ने जैसे कहा। Yes, जी सर। lot of dimensions sir ji। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्न जो थिंकिंग होती है वो कहती है कि आप इसके मीनिंग पे ना जाएं, विजडम पे जाएं। विजडम ये होता है, विजडम और ट्रूथ की तलाश में फर्क होता है। ट्रूथ में खामखा आप किसी फिक्स्ड रियलिटी की तलाश में होते हैं, वो होती कोई नहीं है। वो जो भी आपको मिलती है वो टेम्पररी तौर पे आपको लगता है कि ये फिक्स्ड है, वो आपकी गलत फहमी होती है, कहीं आप सेटिस्फाइड जब हो जाते हैं। अगर आप और मेहनत करेंगे तो उससे भी आगे निकल जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगी। तो विजडम क्या है? विजडम देन इज ह्यूमैनिटी ओनली, लव टू द ह्यूमैनिटी, जस्ट इंसान जहां पे हैप्पी है, खुश है, दैट्स गुड। लोगों को मतलब नुकसान ना पहुंचाएं, डिस्ट्रक्टिव ना हो, कायनात का ख्याल रखें, बस ये आप, क्योंकि आपने अपना ही फायदा है इसके अंदर। हाँ जी पूछें, आज तो आपके सवालों की भरमार होनी चाहिए थी, या तो आप समझदार हो गए। जी सर, आप पे चले गए। अच्छा, मैं तो बहुत सवाल पूछता था। आप यकीन करें मैं इतने क्वेश्चन करता था कि मुझे खुद परेशानी होती थी, और मेरे क्लास फेलोज कहा करते थे कि यार तुम मुझसे सवाल मत किया करो प्लीज, हमें पढ़ने भी दिया करो। जी सर। लोग तंग पड़ जाते थे मैं तो इतने क्वेश्चन करता था। वो सर तसल्ली नहीं ना होती जब तक हम वो क्लियर ना कर लें क्लियर बात। नहीं कर लें, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं। मैंने कहता मैं सीखने के लिए आया हूँ, मैं कोई फ्री हूँ जो 2 घंटे का जर्नी करके आया हूँ, और सारे काम छोड़ के तो अब यहाँ आके जो है वो चुप करके मुंह बना के बैठा रहूं और घर चला जाऊं। जी सर, ये बात तो है। आप आए हैं, आप इल्म लेने के लिए आए हैं, तो बात करें इल्म की, क्वेश्चन करें, एक जी दूसरे सर। के साथ भी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आधा इल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन से फिर उस आधे का जवाब मिलने की उम्मीद निकलती है ना। जी सर। और सर समटाइम्स ऐसे होता है ना, जैसा हम समझ रहे होते हैं वैसा होता भी नहीं है, तो क्वेश्चन करने से हमें वो क्लैरिटी हो जाती है कि क्लैरिटी आया मैं मिलती ठीक था है, या हम गलत एक था। पॉइंट तक पहुंचते हैं और हमें जी सर। क्लैरिटी भी होती है, और या फिर ये होता है कि कंफर्मेशन हो जाती है, हमें जो आता है वो सही हो निकल आता जी सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। है। हाँ जी, ओके जी, समझ आ गई है। फिर जी डबल सर, पॉइंट आ तक गया तो हम नहीं समझ। जा सके, ये इस तरह के कल हम इंशाल्लाह जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, एक आध क्लास हमें एक्स्ट्रा भी पढ़नी आपको पड़ गई तो कोई नहीं, इस वीक में हम इसे कवर करने में कामयाब हो ही जाएंगे। ठीक है, ठीक जी है सर। सर। इसको दोबारा से देखिएगा अच्छे से, अगर कोई समझने वाली बात होगी तो हम फिर डिस्कस, अगली क्लास में भी आप क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ओके ठीक है सर, सर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अभी मैं भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहा हूँ, मेरी फैमिली मिलकर वेट भी कर रही होगी। मेरी छोटी जो बेटी है फरियाब, उसका नाम है, और उसकी आज बर्थडे है, तो हम उसके लिए सर हैप्पी बर्थडे टू हर।
कुछ May चीजें Allah लाइक bless them. करेंगे उसके लिए और उसको फिर थोड़ी देर में सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर मैंने अच्छा कहा आपको सर, अपने आप पास्ता स्टेटस के अलावा और क्या लगाएंगे? खाएगा? सर स्टेटस लगाएंगे? हाँ मैं स्टेटस पे लगाऊंगा सिमुलेक्रा। सर आज आपने फर्स्ट टाइम खाने की चीज का स्टेटस लगाया है। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था, आज आपके लेक्चर के लिए लगाया था, इसका एक पर्पस था। मुझे जी तो सर। आप में से कोई और जरूर सर देखेगा। सर मेरा ये है ना कि इतने ज्यादा मतलब मेरे 400 प्लस कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इतने ज्यादा स्टेटस लगे होते हैं, मैं किसी का देखती नहीं हूँ, तो आज मैंने आपका लकीली देख लिया है, आज तो इस सर वजह से। वैसे वेरी सर वैसे पास्ता नहीं है, मैक्रोनी है। पास्ता नहीं, पास्ता मैक्रोनी है ना पास्ता सर, मैक्रोनी। पास्ता मैक्रोनी। ये नहीं पास्ता सिर्फ मैक्रोनी है, देखना भला। नहीं 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 वो पास्ता मैक्रोनी है, मैंने देखी है पास्ता है। सर मैं एक ही हाँ। चीज अच्छी बना लेती हूँ, वो यही है। जी चलिए बच्चे खुश रहें, सब लोग हैप्पी रहें, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके सर जी। हाफिज, थैंक यू।